हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, कुछ लोगों को हर्ट भी कर सकता है। लेकिन मैं जो बात करूंगा क्लियर कट करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, सच्चाई थोड़ी कड़वी लग जाती है। तो बात करेंगे। बाकी आप मेरी बात से एग्री हो या ना हो, आपके ऊपर है वो। बताना जरूर। सर, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ना ये कहते हैं कि सर टीचर्स की वीडियो आती हैं और वो उनमें बताते हैं सीए की, सीएस की, ऐसे ऐसे सीएस है जिनकी करोड़ों में सैलरी है, ऐसे ऐसे सीए सीएम में है जिनकी करोड़ों में सैलरी है। सब बड़ी पिक्चर दिखाते हैं कि करोड़ों में सैलरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी 8 लाख, 10 लाख, 12 12 लाख का पैकेज होता है। फिर वो लोग दिखाते हैं, अभी पीछे देखा होगा आपने, सीएस का इंडियन ऑयल के अंदर 18 18 20 20 लाख का पैकेज लगा था। सेम सीए सीएमए वालों का भी लगता रहता है। तो बच्चे क्या होता है कि वो कहते हैं कि सर ये पैकेज जो लगते हैं सब ना वो वाली साइड दिखाते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली ऐसे सीए सीएस सीएमए भी देखे हैं जो 15,000 से 20,000 रुपए महीना कमाते हैं करने के बाद। और उनको देख के इतनी नेगेटिविटी आती है कि अगर यार बनने के बाद 5 साल लगाने के बाद 15 से 20 हजार रुपए कमाने हैं तो भाई हम कर ही क्यों रहे हैं, हम कुछ और कर लेते। 5 साल यहाँ पे, और वो भी 5 साल में क्या श्योरिटी बनेंगे, है ना, उसमें भी तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो सर हमने अपनी जिंदगी झंड क्यों कराई, है ना, कि हमने सीए सीएम में की ही क्यों। आधी जिंदगी तो हमारी झंड हो गई यहाँ पे 5 साल, और उसके बाद जवानी हमारी खत्म होगी। ना जवानी के मजे लिए, ना हमने कुछ जिंदगी में करा, और उसके बाद हम नौकरी करने जा रहे हैं तो नौकरी ढंग की नहीं लग रही। आज मैं उसके ना कुछ फैक्टर बताऊंगा और उसको लेके बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों होता, क्यों नहीं होता। कि अच्छा, तुम एवरेज पैकेज देखोगे, एवरेज पैकेज जो है, अगर तुम आज भी चेक करो, अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम आज भी चेक करो, तो अगर मैं टॉप 10 प्रोफेशन दिखाऊं ना, टॉप 10 कॉमर्स प्रोफेशन, तो उसमें पहले सीएस का नाम आता था। मेरे को ध्यान नहीं, मैंने 6 महीने पहले देखा था, तो आज भी आता होगा। टॉप 10 कॉमर्स प्रोफेशन, या टॉप 10 में प्रोफेशन भी ना लिखूं ना, कॉमर्स प्रोफेशन, या टॉप 10 प्रोफेशन भी लिखूं, टॉप 10 हाईएस्ट पेड जॉब्स देख लें। तो गाइज ये देखो, टॉप 10 अगर मैं आपको कॉमर्स प्रोफेशन इन इंडिया दिखाऊं, तो उसके अंदर आपको ये दिखेगा कि ये आ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट सीपीए, एक्चुअरी, कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमएस, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, रिटेल मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी एंड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। ये 10 लोग आते हैं। सीएससीएस सीएमए तीनों आ गए। अब अगर आप इन तीनों की एवरेज सैलरी भी देखो, क्योंकि मैं मेनली सीएससीएस सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अगर सीएससीएस सीएमए की स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वो 6 से 7 लाख पर एनम है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊं, तो अगर मैं तुम्हारे से कॉस्ट अकाउंटेंट की स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं फ्रेशर की, तो वो 4 लाख पर एनम है अप्रोक्सीमेटली। और अगर मैं तुम्हारे से सीएस की बात करूं, तो उनकी भी 6 से 7 लाख पर एनम है। सीएस वालों की भी स्टार्टिंग सैलरी 6 से 7 लाख पर एनम है। इसका मतलब सीए सीएस सीएमए में आप अप्रोक्सीमेटली देखो तो सबकी सैलरी 4 लाख से 6 लाख के बीच में स्टार्टिंग है। सीएसीएस वालों की जो है 6 से 7 लाख के बीच में है, कॉस्ट अकाउंटेंट वालों के 4 लाख के बीच में, लेकिन 5 5 लाख, 5.5 लाख के पैकेज लगते हमने देखे हैं बड़े आराम से, 6 6 लाख के। और फिर मैं अभी आगे बात करूंगा, वो तो टेक्निकल, फिर तो ज्यादा की तो बात छोड़ दो, अभी मैं बात करूंगा। मैंने ऐसे सीएसीएस सीएम में भी देखे हैं जो 15 15 लाख रुपए का पैकेज लग रहा है। अभी एक क्वालिफाइड सीएमए इसकी इंडियन ऑयल में जॉब निकली थी और मैंने देखा था उनका 18 लाख का पैकेज था। सेम सीएस वालों की भी ओएनजीसी में निकली थी। और सेम अभी सीए वालों का आपने देखा होगा 32 लाख का पैकेज लगा था फ्रेशर सीए का। तो ये तो एक एक्सेप्शन हो गए ये लोग। बात करते हैं हम नॉर्मल नॉर्मल लोगों की, जो भीड़ है। ये तो कुछ लोग हो गए क्रीम लोग, कि सर बहुत सारे सीएसीएससीएम में ऐसे दिखते हैं जिनकी खाली 15 से 20 हजार रुपए महीना सैलरी होती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आज उसके ऊपर कुछ टॉपिक बात करने जा रहा हूं तुम लोगों से, तो तुम्हें समझ आएगी बात। सर उसके कई रीजन है। पहला रीजन, तो मैं ना दो चीजों पे बात करता हूं। एक होती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, एक होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और एक होती है आपकी नॉलेज। मैं ना अब इनमें फर्क की बात करूंगा। फर्क कहां है, अगर मैं आपसे इनिशियल लेवल पे बात करूं, जब आप एंट्री करने जा रहे हो, जॉब लेने जा रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज ही पुअर है, तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन पे ना तो प्रेजेंटेशन स्किल है, ना कम्युनिकेशन स्किल है, ना नॉलेज अच्छी है। अच्छा, बच्चा बोलता है सर अगर नॉलेज अच्छी नहीं है तो सीएसईएससी में बन कैसे गए।
भाई हमारे CSCMA के अंदर तुम 5-5 10-10 बार फेल हो जाओगे ना, और पीछे के 5-5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओगे, तो अगर भगवान ने चाहो तुम्हारी किस्मत चल गई, क्वेश्चन रिपीट हो गए आए हुए, तो पास तो तुम तब भी हो जाओगे, लेकिन नॉलेज किसी काम की नहीं है वो, तो रटने से तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे लोग हैं जिनको एज सच इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो क्वालिफाई हो जाते हैं पहली बार। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों ही नहीं होती। अभी तीनों में क्या फर्क होता है बताऊंगा। तो बेटा उनकी सैलरी 15 से 20 हजार ही लगनी है, इससे ऊपर लगनी नहीं, गारंटी है। डिग्री इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस जो आपको खाली एंट्री दिलवाती है। अगर आप पे डिग्री के बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आप पे प्रेजेंटेशन स्किल, आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, आप पे नॉलेज नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं कम्युनिकेशन स्किल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। नो डाउट वो आज के डेट में एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन 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 अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है ना, अगर आप अच्छे से फंबल नहीं करते इंटरव्यू के अंदर, कॉन्फिडेंटली बोलते हो, भले इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो, या पार्टली हिंदी पार्टली इंग्लिश भी बोलते हो, तो चलता है, तो चलता है। नो डाउट इंग्लिश एक प्री रिक्वायरमेंट है, वो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ लोग उनका हार्ट टाइट भी है, तो कुछ बेसिक बेसिक लाइंस, कुछ बेसिक बेसिक इंट्रो याद कर जाओ इंटरव्यू देने के बाद, और धीरे 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 अपनी इंग्लिश सुधार लो, कोई सीख के नहीं आता। लेकिन ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो अगर किसी बच्चे की ये अच्छी नहीं है, तो बेटा 15-20 हजार से ऊपर सैलरी नहीं लगेगी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन इन दो चीजों में प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम विलेज से थे, हम छोटे शहरों से थे, तो हमको कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बेटा एक चीज क्लियर कर दो, छोटे शहर का मिथ हटा दो, तुम्हें बड़े शहर में भी ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनको कुछ नहीं आता बोलना, जिनको लिखना नहीं आता, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, और तुम्हें छोटे शहर में भी ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनको बहुत कुछ आता है। तो शहर से नहीं कुछ नहीं होता, आपने अपने ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट करा, उस पर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा, जब आप जाते हो, तुमने देखा होगा, एक भी तुम देखो कोई CSCM में क्वालिफाई हो जाए, क्वालिफाई होने के बाद सबके पास, और मान लो सेम अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो और सबकी परसेंटेज भी सेम है मान लो, तो उसके बाद भी आप देखना सबकी सैलरी सेम नहीं लगेगी। किसी का सैलरी का पैकेज 8 लाख 10 लाख रुपए साल लगेगा, किसी का 5-6 लाख रुपए लगेगा, किसी का 2-3 लाख रुपए साल का लगेगा, ऐसा भी होगा, 15-20 हजार वाले भी मिलेंगे। तो फर्क आ कहां रहा है, ये 3 फैक्टर का मेन फर्क है। अच्छा, जिसमें से ये 2 जो फैक्टर है ना, ये इनिशियली चाहिए होते हैं, इनिशियली चाहिए होते हैं। नॉलेज चाहिए, लेकिन वो इंटरव्यू में ऐसा जितना चेक नहीं करते। नॉलेज बेसिक रिक्वायरमेंट भी होगी तो चलेगी, नॉलेज बेसिकली लॉन्ग टर्म में पता लगती है, एक दिन में कितनी नॉलेज चेक कर लेंगे आपकी। लेकिन ये 2 चीजों से वो गैस कर लेते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप प्रेजेंट कैसे करते हो, आप खड़े कैसे होते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका बोलने का स्टाइल कैसा है। ये सारी चीजें नोटिस की जाती है, उसके बाद आपका पे पैकेज डिसाइड होता है। ये नहीं कि हाथ में डिग्री लेके पहुंच गए जी डिसाइड हो गया। तो पहले तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और जो नॉलेज है वो कब काम आती है, लॉन्ग रन में। डिग्री खाली लाइसेंस है, उसके बाद लॉन्ग रन में अगर नॉलेज अच्छी है तो चलोगे, नहीं अच्छी तो नहीं चलोगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा 5 से 6 लाख का पैकेज लग जाए स्टार्टिंग, या 7 से 10 लाख के बीच में लग जाए, क्योंकि तुम्हारी ये दोनों स्किल अच्छी थी लेकिन नॉलेज अच्छी नहीं थी, तो बेटा बाहर हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। थोड़े टाइम पहले, बस लड़की का नाम नहीं लूंगा, चेक कर लेना यूट्यूब पे या गूगल पे, कि एक लड़की की ऑल इंडिया रैंक 1 थी, उसकी कैंपस प्लेसमेंट हुई, उसको रख लिया गया, उसका पैकेज भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी। जब उससे प्रैक्टिकली काम करवाने लगे तो उससे ऑफिस में हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने आर्टिकलशिप डमी पे ली थी। तो फोर्थ फैक्टर क्या है ना, जो बहुत सारे बच्चे हैं आर्टिकलशिप डमी पे लेते हैं। डमी पे लेने का मतलब क्या होता है, ऑन पेपर लेते हैं, डमी लेते हैं, ऑन पेपर लेते हैं, एक्चुअल में काम नहीं आता, प्रैक्टिकली काम आता नहीं है। सिर्फ ऑन पेपर CSCMA के पास लिखवा दिया कि ये लिख के दे दे कि मैं तेरे पास आया था, और उससे लेकर चले गए, कागज लेकर आ गए और कंपनी में सबमिट कर दीजिए, हमारी आर्टिकलशिप पूरी हो गई। अरे भाई करोगे क्या, जल्दी बनने की पड़ी है कि जल्दी बन ले, उतना टाइम हम पढ़ाई पे दे देंगे। अबे करोगे क्या उसका। ऐसा कोई डॉक्टर देखा है कि डॉक्टर बनने के बाद उसको बोले बेटा ऑपरेशन कर दे, डॉक्टर को बोल रहे हैं, उसका यूं 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 हाथ कांप रहा है। तुम्हारे भी यही हाल हो गए। प्रैक्टिकली अगर काम नहीं आता होगा तो, अगर बन भी गए तो उसके बाद जब इंटरव्यू में होने के बाद क्वालिफाई होने, क्योंकि इंटरव्यू में तुमसे काम करा के तो देखेंगे नहीं, बेसिक बेसिक बुकिश चीजें पूछेंगे वो तुम बता दोगे। जब उसके बाद जॉब कर रहे होगे, प्रैक्टिकली काम नहीं होगा, तो वो समझ जाएगा बेटा डमी वाला बच्चा है, बाहर हो जाओगे उसी टाइम। तो कई बार उल्टा भी पड़ जाता है कि तुम्हारी ये 2 स्किल अच्छी हैं और आपके पास नॉलेज प्रैक्टिकल नहीं है, खाली बुकिश है, आर्टिकलशिप ढंग से करी नहीं, और उसके बाद आपकी सैलरी तो 7 से 10 लाख लगी थी, उसके बाद वो आपको निकाल देगा, उसके बाद वो आपको निकाल देगा। तो प्रैक्टिकली मेरा मानना क्या है कि आपके पास इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नॉलेज हार्डकोर होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, आर्टिकलशिप में दिल लगाकर काम करना है, और कम्युनिकेशन स्किल प्रेजेंटेशन स्किल इतनी अच्छी तो कर लो कि कम से कम इंटरव्यू क्रैक कर सको। बेसिक बेसिक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं
कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इतना टाइम क्यों लगा, आपका और ड्रीम क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स के बेस पे आपका डिटरमाइन होता है क्या, सैलरी का पे पैकेज। अब तुम खुद सोचो, किसी बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, उसने आर्टिकलशिप प्रॉपर करी है, तो मजाल है उसकी 15-20 हजार की नॉलेज, 15-20 हजार की नौकरी लग जाए। हमें अंदर से अपनी औकात खुद पता होती है, हमें अपने अंदर से औकात खुद पता होती है कि हमारी नॉलेज ऐसा इतनी अच्छी नहीं है, हमने आर्टिकलशिप डमी पे करी है और हमारे को इतना प्रेजेंट करना भी नहीं आता, तो हमारी जो नौकरी है वो इतनी लगेगी, हमारी 15-20 लगेगी। अगर हम खुद एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, हम खुद जाके, वो पूछता है कि आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हम खुद जाके बोल देता है कि जी मैं तो 25 हजार पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिक आपको 20 हजार देगा। जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही 25 हजार वाली तुम्हारी औकात है, तो 20 ही देगा। अच्छा, जब तुम सैलरी वहां पे तुमसे पूछा जाएगा कितनी एक्सपेक्ट करते हो, तुमने अगर वहां पे बोल दी 50 या 60 हजार, तो हो सकता है कि वो फ्रेशर होके तुम्हारे ऊपर हंसे कि फ्रेशर 50-60 हजार मांग रहा है, लेकिन अगर दम हुआ तो बेटा मिलेगा। वो मजाक ऐसा कर रहे होते हैं सामने, लेकिन दम होगा तो मिलेगा। अगर मैं बात करूं अब आगे तुम लोगों से, ये फैक्टर्स थे जो 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए आते हैं। तुम अभी का देख लो, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे का मेरे को मैसेज आ रहा होता है, सर पढ़ाई में ना दिल नहीं लग रहा, क्या करें। अरे भाई, तुम बाहर जाके लोगों के हालात देखो, लोगों के पास लॉकडाउन में पैसा नहीं है, माँ बाप पे पैसा नहीं है, बच्चे परेशान है, लोग परेशान है, खाने को 2 टाइम का पैसा नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे को लॉकडाउन में पढ़ा रहे हैं, इतने बुरे हालात में तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे पे पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा जी, आशिक बने बैठे हैं, है ना। और कई गम है जिंदगी के अंदर, सर बताओ पेपर होंगे नहीं होंगे। अरे भाई, अभी होंगे बाद में होंगे, तुम्हें उससे क्या लेना है, तुम अपनी पढ़ाई करते रहो, जब होंगे अपनी तैयारी पूरी रखो। नो डाउट कुछ बच्चों के साथ तो एक्चुअल मजबूरी है कि जिनके पास नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें थी, अब तो खैर वो भी खुल गया तो आप लोग अरेंज कर सकते हो। कुछ बच्चों जबरदस्ती का पढ़ाई नहीं करी, लॉकडाउन में टाइम बर्बाद कर दिया, दिल नहीं लग रहा सर, दिल नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, बताओ पेपर होंगे नहीं होंगे, रोज मैसेज आ रहा होता है। अरे तुम्हें क्या लेना, तुम अपनी तैयारी पक्की रखो। जो एक्चुअल पढ़ने वाला बच्चा ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान लग रहा है, जब होएगा मैं दे के आ जाऊंगा। तो आपको यार अपने आप को ना प्रोफेशनल ना बनने के बाद प्रोफेशनल नहीं होता, अभी से प्रोफेशनल वाली हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, बनते बनते। ऐसा नहीं है सीएससी में बन जाओगे चमत्कार हो जाएगा, प्रोफेशनल होगा। डिग्री से प्रोफेशनल नहीं होता बंदा, बिहेवियर से, सामने वाले से बात करने से, उससे अच्छा लगता है कि वो प्रोफेशनल है या नहीं है। तो अगर मैंने तुमसे बात करी थी कि अगर आपको लॉन्ग रन में काम करना है, तो पहली बात, अगर अच्छे लेवल पे कमाना है तो डमी नहीं लेनी बिल्कुल भी, नॉलेज पूरी होनी चाहिए, डमी नहीं लेनी। कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड, नहीं भी अच्छी तो कम से कम इतनी कर लो कि प्रेजेंट करने लायक हो जाओ। छोटे छोटे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स कर लो, और सारी चीजें कर लो, जीडीवीडी ग्रुप डिस्कशंस के कोर्स होते हैं वो सब कर लो, थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करो, डेली डेली। अच्छा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पढ़ो, अच्छी बात है, साथ में इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखो, साथ में इंग्लिश मूवीज देखो, ताकि उससे आपके बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट आए। ये करने के बाद अगर आपका पैकेज कम लग जाए तो बताना। अच्छा, इसके अलावा नो डाउट कम लग सकता है अभी भी, सपोज आपका सब अच्छा है, उसके बाद हो सकता है कम लगे, उसके बाद भी हो सकता है आपकी 25-30 हजार की सैलरी लगे। उसका रीजन हो सकता है मार्केट कंडीशंस, मगर ऐसा नहीं है कि नौकरी लगेगी नहीं। मार्केट कंडीशंस क्या है, जैसे आजकल लॉकडाउन के सिचुएशन में मार्केट में हालात टाइट है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो आपका हो सकता है सब कुछ अच्छा हो, स्टिल आपको 25-30 हजार की नौकरी लगे। तो ये आपकी गलती नहीं है, मार्केट सिचुएशंस की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। जब एक बार ज्वाइन करने को मिल रहा है ना, सोचो लोगों की नौकरी निकल रही है और तो आपको तब भी इतने की नौकरी मिल रही है, इतने बुरे हालात में भी। अगर ऐसी सिचुएशन में नौकरी मिलती है, तो अगर इतने में भी लगती है तो कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे जब आप अपनी कंपनी में अपनी नॉलेज दिखाओगे, आप अपना वर्क दिखाओगे और बॉस को पसंद आएगा, तो मजाल है कोई आपको निकाल दे, मजाल है कोई आपको निकाल दे। जब भी देख लेना, जब किसी कंपनी में ले ऑफ होता है और नौकरी से लोगों को निकाला जाता है ना, तो सीए सीएमए का नंबर आसानी से बाहर नहीं आता, क्योंकि आप लोग फाइनेंस और लीगल में डील करते हो, आपको कंपनी के सारे कोर चीजें पता होती हैं, सारे सीक्रेट्स पता होते हैं, वो कभी भी आपको निकालने का रिस्क नहीं लेंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, जो डिसाइड करते हैं कि कुछ लोगों की सैलरी 15-20 हजार लगती है और कुछ लोगों की सैलरी 15-20 हजार क्यों ऊपर क्यों लगती है, कुछ की इतनी क्यों लगती है। तो तुम्हें एवरेज लोगों का सिस्टम समझ आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो 15-20 हजार लगती है, आप देख लेना, मेरे नोन में कई लोग क्वालिफाइड सीएस हैं ऐसे, जो मेरे को कहते हैं कि सर हमने सीएस तो कर ली, लेकिन हम लोगों ने ना आर्टिकलशिप डमी पे ली थी, तो कहीं 10-15 हजार की नौकरी लगती है, लगवा दो। अब तुम लोग ऐसे लोगों से मिलोगे, तुम्हें लगेगा यार तो सीएस बनने के बाद 15 हजार रुपए कमा रहा है, और जबकि मैं तुम्हें प्रैक्टिकली ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा। मैं सोच रहा हूं मैं सीरीज स्टार्ट करूं, जो क्वालिफाइड सीएस मेरे नोन में है, क्वालिफाइड सीए मेरे नोन में है, जो आर्टिकलशिप में खाली 25-25-30 हजार रुपए स्टाइपेंड ले रहे थे, आर्टिकलशिप में 25-25-30 हजार रुपए स्टाइपेंड ले रहे थे।
मैंने शुरू से स्टार्टिंग में मैंने 2 साल आर्टिकलशिप करी बहुत अच्छे लेवल पे। देन उसके बाद मैंने तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मैं तो टीचिंग, मैं कभी उसमें टीचिंग प्लस उसमें आ गया प्रैक्टिस के अंदर। मेरी तो फर्म है अपनी, मैं लीगल कंसल्टेंट हूँ, कुछ बड़ी कंपनीज का मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी कुछ लिस्टेड कंपनीज क्लाइंट है। लेकिन जो जॉब वाले हैं मैं उनसे मिलवाऊंगा आपको। हालांकि मैं प्रैक्टिस वाले जिनका, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे इनमें जिनका प्रैक्टिस में जाने का सपना है, तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगा कि प्रैक्टिस में कैसे ग्रो कर सकते हैं और जॉब में कैसे कर सकते हैं। मैं उनके लिए भी सीरीज दिखाऊंगा, स्टार्ट करूंगा। सोच रहा हूं मैं, थोड़ा लॉकडाउन का चक्कर पड़ गया, मैं उनको प्रैक्टिकली अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा और मीटिंग करवाऊंगा आप लोगों से और दिखाऊंगा ऐसे ऐसे लोग, मेरे क्वालिफाइड सीएस, मेरे साथ के दोस्त जिनको खाली बने हुए 2-2 साल हुए हैं और 1.5 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए महीने की सैलरी पे वर्क कर रहे हैं और लगे खाली 25-30 हजार पे थे, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन डाउन थी। 30 हजार की सैलरी पे बंदा सोचता है कि भाई 10% हाइक हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा अगले साल। 30 हजार की सैलरी से उसके अगले साल सैलरी 60 हजार थी, 58,000 के आसपास थी। उससे अगले साल उसकी 75 हजार, और आज की डेट के अंदर मेरे ख्याल से वो 75 उसकी, वो मेरे ख्याल से बेसिक पे प्लस डीए मिलाकर है और वो अलाउंसेस मिला के 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे हैं। चलो, तो आपको बेसिक समझ आएगा ऐसे कुछ लोग क्यों मिलते। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है फालतू के लोगों की बात सुन के कि अब बनने के बाद भी क्या कर लोगे। ये 4 फैक्टर को जिंदगी में ध्यान रख लो। मजाल है कि आपकी नौकरी घटिया लेवल पे लग जाए, अगर आप पे चारों चीजें पूरी हैं और दम रखते हो और बता देना मेरी सर इतने में नौकरी लगी है, मैं मान जाऊंगा। नहीं होता ऐसा। जितने भी साथ वाले ना कोई कमी होंगी वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक। और स्टिल मैंने बाकी एक फैक्टर और बताया जो कभी कभार वेरी कर जाता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी सैलरी अगर कम मिलती है तो मार्केट कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। तो वो कभी कभार होता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म चीज है। वो लॉन्ग रन में आपको ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा, लॉन्ग रन में तो आप अपनी नॉलेज के बेस पे उठोगे ही उठोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन जो दिल में था मैंने सब बात करी। एंड कीप प्रवीण, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।